फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। अब मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस को देख लेते हैं और इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो एग्जाम के हॉल में आप इटसेल्फ फील कीजिएगा कि आप लोग कितना कंफर्टेबल होइएगा, इसलिए आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शंस में से यूकलिप्टस, सेक्वा, देवदार या फरनाग। दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पौधा जो है इन नीचे लिखा ऑप्शंस में से यूकलिप्टस है। ये मुख्यतः जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाने वाला है और भारत में उत्तरी और दक्षिणी भागों में भी पाया जाता है। हिंदी में इसे नीलगिरी कहा जाता है और रिसेंटली एक खोज के अनुसार से ये पाया गया है कि प्रतिदिन जो है ये यूकलिप्टस का जो पेड़ होता है ये 24 गैलन तक पानी सोखता है। इसी कारण से जो खोज करता है या पर्यावरणविद जो है उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि इनके पेड़ों को कम से कम अब लगाया जाए, क्योंकि इनके पेड़ों को लगाने से पानी की लगातार कमी होती जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, अर्थात मिर्च जो खाने के बाद आपको तीखा लगता है वो किस कारण से लगता है। इसमें पाए जाने वाला लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसियानिन के कारण या कैरोफिन के कारण। तो दोस्तों मिर्च की तीक्ष्णता का मेन कारण होता है उसमें पाए जाने वाला कैरोटीन, जो कि हमारे जो जीभ होते हैं उनके पार्ट्स में जो है स्टिक हो जाता है और जिसके कारण हमें तीखापन का एहसास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है, अर्थात पपाया में जो येलो कलर होते हैं, ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं येलो कलर का पपाया होता है। तो कभी आपने सोचा है दोस्तों कि इसका कलर पीला क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो पपीते का पीला कारण क्यों होने का कारण होता है इसमें पाया जाने वाला कैरेक्जेनेथिन के कारण ही जो है पपीता का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो कौन सा है पौधा संसार में। नीचे लिखे ऑप्शंस में से बांस, चावल, मनी प्लांट या टेक। तो दोस्तों बम्बो ट्री जो है यानी बांस का जो पौधा है वो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है और इसकी जो बढ़त का कारण है इसमें पाया जाने वाला जो राइजोम डिपेंडेंट सिस्टम है, जिसके कारण से ये बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग होता है। कुछ तो बांस के पौधे ऐसे पाए जाते हैं दोस्तों कि जो कि आप लोग मान सकते हैं कि 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं, यानी आप लोग मान सकते हैं कि एवरेज 40 मिनट में वो 1 इंच तक उसका ग्रोथ हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना फास्टेस्ट ग्रोइंग ये प्लांट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस पौधे में बीज है लेकिन फल नहीं होता, अर्थात उसमें बीज तो होता है लेकिन उसका फल नहीं होता। ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। तो सही उत्तर है दोस्तों साइकस। साइकस का बीज होता है लेकिन उस बीज का कोई फल नहीं होता, अर्थात बिना फल के इसमें बीज होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कैप्सूल का आवरण बना होता है, अर्थात कैप्सूल का जो आउटर कवर है वो किस पदार्थ का बना होता है, आपको बताना है। स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या सेलुलोज का। तो दोस्तों ये जो कैप्सूल है उसका बाहरी आवरण जो है वो स्टार्च का बना होता है। इसी कारण से जब हम लोग उसको खाते हैं इसके बाद इटसेल्फ में पेट के अंदर जाने के बाद ये मेल्ट हो जाता है स्टार्च। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है। नीचे लिखे ऑप्शंस में से उड़द दाल, चना, मटर या सोयाबीन। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो तो ये सोयाबीन के दाने हैं, इसे जो है ग्राइंड करने के बाद इसमें से जो दूध है वो निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो हम लोग सोया चंक या सोयाबीन की बड़ी के रूप में हम लोग सब्जियों के रूप में यूज करते हैं। आइए इसके जो वैल्यूज हैं, कैलोरीफिक वैल्यू की टोटल कितने क्या अमाउंट पाए जाते हैं एक नज़र डाल ले कि पर 100 ग्राम की अगर बात की जाए तो उसमें 446 कैलोरीज जो एनर्जी होते हैं। टोटल फैट का परसेंटेज 20 ग्राम होता है, उसमें सैचुरेटेड जो होते हैं पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल देखिए 0% होता है इसमें। प्रोटीन का अमाउंट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 36 जो है ग्राम जो है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, मतलब 72% के अप्रोक्सीमेटली डेली परसेंटेज में डेली वैल्यूज के अनुसार से 72%
पाया जाता है। विटामिन ए का देखिए 10% होता है, कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन B12 जो 70% होता है। ये कुछ अप्रोक्सीमेट डाटा है सोयाबीन का। तो हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन जिसमें पाया जाता है, इसीलिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं उसके लिए स्पेशली जो है ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग सोयाबीन का कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। पर ये जो है हमारा डाइजेशन जो है इजिली नहीं कर पाता है हमारा बॉडी, इसलिए ज़्यादा भी इसका कंजप्शन बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शहद यानी हनी का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है। माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या विटामिन, मतलब हनी में मुख्यतः इनमें से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों हनी में मुख्यतः जो है वो फ्रुक्टोज पाया जाता है। ये जो इसका मीठापन होता है वो मेनली जो है उसके फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। आइए इसके वैल्यू चार्ट के बारे में भी थोड़ा देख ले, नज़र डाल ले कि टोटल अगर 100 ग्राम ऑफ हनी हो तो उसमें 304 देखिए कितना कैलोरी मिलता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इसमें कैलोरी मिलता है, 304 कैलोरी आपको मिलता है। फैट का परसेंटेज 0% देखिए। मेनली जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 82 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में से आप लोग देखिए कि 82 ग्राम जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। रिमेनिंग जो है सिर्फ 2% होता है वो कैल्शियम, और बाकी देखिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कितना बॉडी को इसीलिए सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, आपको बताना है। नीचे लिखे ऑप्शन में से यूकलिप्टस, सिक्वा, देवदार या प्रणाग। तो दोस्तों सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिक्वा को माना गया है। और वर्ल्ड में सबसे लंबे जो है जीवित वृक्ष माने लिविंग ट्री इन द वर्ल्ड में ओल्डेस्ट जो है वो जो यूनाइटेड स्टेट में व्हाइट माउंटेन कैलिफोर्निया में पाए जाने वाला जो मिथुलसिया है उसे माना गया है। उसका एज जो है माना गया है 4849 साल है। तो आप लोग मान सकते हैं कि कितना पुराना वृक्ष है ये। 2012 के ये डाटा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे, नेटम से, साइकस, देवदार या चीड़ से। दोस्तों तारपीन का तेल आपको पता होगा कि एक बहुत ही वोलेटाइल जो है एक ऑयल है, वो प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ अर्थात जो इंग्लिश में पाइन कहते हैं, पाइन ट्री से इसे निकाला जाता है तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शहद यानी हनी में मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। मींस प्रोटीन, फैट, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हनी में सबसे ज़्यादा, आपको बताना है। दोस्तों जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हनी में सबसे ज़्यादा यानी शहद में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए एक बार मैं आपको और लिस्ट दिखा दूं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि टोटल देखिए 100 ग्राम्स में से टोटल 82 ग्राम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे जो पाया जाता है वो कुछ परसेंटेज ऑफ आयरन पाया जाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आयरन जो है 2% पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रिकेट का बल्ला यानी क्रिकेट का जो बैट होता है उसे बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, सैंड्रस देवदार, सेलिकस, प्यूरिया, मोरस एल्बा या लेनिन यूसीटेसमस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रिकेट के बल्ले यानी क्रिकेट का जो बैट होता है बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी यानी वुड का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। नीचे लिखे ऑप्शंस में से। दोस्तों क्रिकेट का बैट बनाने के लिए मुख्यतः जो है सेलिकस पेडुपेरिया नामक जो है वुड का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही हल्का होता है और आमतौर पे जो है ये तो मुख्यतः है आमतौर पे जो है विलो लकड़ी का यूज़ किया जाता है इसे बनाने के लिए। सबसे पहले जो है 1624 में जो है इसका बैट बनाया गया और मुख्यतः कहा जाता है लोगों से, मतलब जो बोलचाल वाली भाषा में, क्रिकेट के जो बल्ले का ब्लेड जो उसे ब्लेड कहा जाता है, ये जो पार्ट होता है उसे ब्लेड कहा जाता है। तो ये ब्लेड लकड़ी का एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक से जो होता है ये क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। जो आमतौर पे स्ट्राइक करने की सतह जो है चपटी सतह जो होती है उसे ब्लेड सतह कहते हैं। उस ब्लेड लकड़ी का एक ब्लॉक से बनाया जाता है क्रिकेट का बैट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात सबसे अधिक एनर्जी कौन जो है प्रोवाइड करता है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। दोस्तों सबसे अधिक जो है एनर्जी प्रोवाइड जो करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसी कारण से हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पत्ती यानी लिप्स के जो लिप्स होते हैं उसके लाल, नारंगी और पीला यानी येलो कलर होने का कारण क्या है। कभी आप लोगों ने सोचा है दोस्तों कि अलग अलग लिप्स जो होते हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं, क्यों होते हैं। दोस्तों पत्तियों के जो है लाल, नारंगी और पीला येलो कलर, ये जो कलर्स होते हैं इनका होने का मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला खास तत्व कैरोटीनाइड के कारण होता है। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कैरोटीनाइड के कारण ये पत्तियों का रंग जो है लाल, नारंगी और पीला होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि एथलीट यानी जो खेल कूद से संबंध रखते हैं वो निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, मतलब फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से या विटामिन से। दोस्तों जो एथलीट्स होते हैं उसको सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी सबसे बड़ा जो है फ्लावर कौन सा है, आपको बताना है, रिफ्लेक्सिया, कैक्टस, कमल या इनमें से कोई नहीं। तो संसार का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है फ्लावर वो रिफ्लेक्सिया को कहा गया है। ये जो है मुख्यतः मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये फूल का जो डायमीटर है वो 1 मीटर तक हो सकता है और इसकी वजन की अगर बात करें, वेट इसका 10 केजी तक इसका वजन हो सकता है। इसकी सबसे छोटी जो प्रजाति है उसकी जो फूल का डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फूल है, इसी कारण से ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहा जाता है रिफ्लेक्सिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एंजाइम्स जो होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं, आपको बताने हैं। तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं मुख्यतः रूप से प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन के दो पार्ट यानी जो टर्सरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर्स में जो डिवाइडेड रहते हैं और इसका मुख्य काम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को एसिलेट करना होता है। ये बायोमोलिकुलर जो होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम मुख्यतः रूप से एक प्रोटीन ही होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, अर्थात मोस्टली जो है जर्मिनेशन के लिए किस चीज़ की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हवा, ताप, जल या प्रकाश मीन्स एयर जो है, टेम्परेचर, वाटर और जो है लाइट, इन चीज़ों में से किसकी जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुख्यतः जो है जर्मिनेशन के लिए जो है लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी कारण से आप लोग देखते होंगे कि कपड़ा में ढक देते हैं हम लोग उसे, या तो कहीं से बंद जगह पे रख देते हैं, फिर भी वो जर्मिनेट कर जाती है यानी अंकुरित इसका हो जाता है या तो अंकुरण हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 50%, 42%, 64% या 75%। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन आपको बताना है। दोस्तों सोयाबीन में जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 42% माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगर किससे प्राप्त होता है, शैवाल से, जीवाणु से, मांस से या कवक से। दोस्तों अगर की प्राप्ति जो है वो शैवालों से होती है, मुख्यतः लाल शैवाल से इसे पाया जाता है। कुछ दोस्तों को मे बी अगर के बारे में नहीं पता है तो बता दो दोस्तों, अगर जो है एक कोलाइडल सब्सटेंस होता है जिसे कि यूज़ किया जाता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे जो है पालने के लिए या तो उसका कल्चर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता के अनुसार से अगर में जो है विभिन्न पदार्थ रखे जाते हैं, ठीक है। और मुख्यतः जो है इसे लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल, दाल, दूध या मांस, या तो कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है निम्नलिखित में से। तो सही उत्तर है दोस्तों चावल। चावल में जो है बहुत मिनिमम अमाउंट या तो कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मुख्यतः जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है उसमें दाल में पाया जाता है, दूध में, मांस में, सारे में प्रोटीन पाया जाता है। चावल में एज कम्पेरेटिवली प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, मुख्यतः इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।